अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि नॉर्मल एक्नी वर्सेस पीसीओज़, एक्नी क्रिएटेड आफ्टर पीसीओज़। पीसीओज़ कहलाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और ये एक हार्मोनल ट्रबल होती है जो गर्ल्स के साथ होती है। डेफिनेटली ये चीज़ बॉयज़ के साथ नहीं होती, चीज़ हमेशा गर्ल्स फीमेल्स के साथ होती है। और वो कौन सी एक्नी है, किस तरह हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आइदर ये एक्नी मुझे ऑयली स्किन से हुई है, एक फ़ीमेल कोई आगे पेशेंट हमसे पूछती है, या ये आफ्टर पीसीओज़ हुई है। मेरा नाम डॉक्टर आतिका बतूल है और मैंने अपना एमबीबीएस किया फ्रॉम डॉ मेडिकल कॉलेज इन 1997। आफ्टरवर्ड्स मैंने 2005 में अपना डीडम एंड एमएससी किया फ्रॉम यूके, और सिंस देन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कराची में एज अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 23 ईयर्स। अच्छा जी, बात हमारी टॉपिक पे हो रही थी जिस पे वो ये था कि हमारे पास एक्नी के भी पेशेंट्स रोज़ आते हैं, और ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो पीसीओज़ के बाद हमारे पास सुपर एडिड एक्नी लेके आती हैं फ़ीमेल्स। पहचानने का तरीक़ा क्या होता है? नंबर 1, जो नॉर्मल एक्नी होती है उन पेशेंट्स को जिनको नॉर्मल एक्नी होती है, सिर्फ फीमेल्स से आज मैं मुखातिब हूँ। नॉर्मल एक्नी होती है उनकी स्किन हमेशा राइट फ्रॉम बर्थ और जस्ट आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी जब एडल्ट्स में आता है, एक फ़ीमेल एडल्ट्स में आ जाती है तो प्यूबर्टी की एज कहलाती है। वो उसके बाद या तो राइट फ्रॉम बर्थ ऑयली होती है या जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी स्किन ऑयली हो जाती है, वो नॉर्मल एक्नी है। मैं आपको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स के साथ साथ दोनों की दैट वर्सेस दैट मैं आपको बताती जाऊँगी। एक एक्नी है आफ्टर प्यूबर्टी, अगर पीसीओज़ हुए हैं बच्ची को तो उसके थोड़े अरसे बाद स्टार्ट हुई है, तो वो एक्नी, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे की स्किन ऑयली हो, वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे भी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, क्लैरिफाइंग पॉइंट जो आता है, नंबर 2 जो है, जो नॉर्मल एक्नी होती है उसमें आपका लाइफस्टाइल इन्वॉल्व होता है कि आप बहुत ज़्यादा डाइट, ऑयली चीज़ें तो नहीं खा रहे, आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें तो नहीं खा रही हैं। नंबर 2, आप क्या बाहर जा रही हैं तो सनब्लॉक यूज़ कर रही हैं। नंबर 3, क्या आप फेस की क्लिनजिंग कर रही हैं। ये 3 चीज़ें मिल के चौथी, ज़ाहिर है जब क्लिनजिंग नहीं होगी तो बैक्टीरिया डेवलप होंगे। आपके अगर सीबम अंदर से प्रोड्यूस कर रही है स्किन, ऊपर से बैक्टीरिया आएंगे, डस्ट आएगी, अब अपने पोर्स, स्किन पोर्स को क्लॉग कर देंगी, उसको ब्लॉक कर देंगे, तो वो वहाँ पे पिंपल फॉर्म होता है। तो दैट्स द नॉर्मल एक्नी। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम पीसीओज़ की लें तो पीसीओज़ की एक्नी में नॉर्मल स्किन नहीं होती, जो एक्नी पीसीओज़ के बाद डेवलप होती है। ऑयली स्किन नहीं होती, और उसमें ये इस तरह नहीं होता कि क्लॉगिंग ऑफ पोर्स हो जाए, वो जस्ट टॉपिकल, वो ऊपर भी नज़र आ रहा होता है, ऐसा इन्फेक्शन होता है, और उसमें नॉर्मली इन्फेक्शन कम होता है। इन्फेक्शन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एक्नी बहुत कम होता है। सिर्फ रेड कलर के दाने पेशेंट रिपोर्ट हो रहा होता है, आगे बोल रही होती है कि मैंने मेरे रेड कलर के उभरे हुए दाने, उसमें नॉर्मली पस नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ नो इन्फेक्शन, नो बैक्टीरिया इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। नंबर 3, जो नॉर्मल एक्नी होती है उसमें फ़ीमेल का कोई फेशियल ग्रोथ नहीं हो रही होती, नंबर 1। नंबर 2, कोई वेट गेन नहीं कर रही होती बच्ची, वेट गेन नहीं हो रहा होता, कोई फेशियल ग्रोथ नहीं हो रही होती। जो पीसीओज़ की एक्नी होती है उसमें एक फ़ीमेल अगर आती है तो वो वेट भी गेन कर रही होती है और उसको फेशियल हेयर ग्रोथ भी हो रही होती है, जिसके लिए बाद में हमें उसे लेज़र या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं। तो इससे बहुत अच्छी तरह पहचाना जाता है कि आइदर इट इज़ नॉर्मल एक्नी और इट इज़ अ पीसीओ इंड्यूस्ड एक्नी। नंबर 4, जो नॉर्मल एक्नी होती है उसके एरियाज़, एक्टिव एरियाज़ डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल एक्नी हमारे फोरहेड पे होती है, जो पेशेंट्स होते हैं फोरहेड को हिट करती है, चीक्स, चिन, नेक, आर्म्स, बैक, ये 6 एरियाज़ जो हैं जिनमें नॉर्मल एक्नी परसिस्ट करती है। कभी कभी नहीं परसिस्ट करती, जस्ट अपीयर होती है, फिर डिसअपीयर हो जाती है, और कुछ एरियाज़ पे परसिस्ट करती है। लेकिन ये 6 एरियाज़ हैं, दे आर प्रोन टू नॉर्मल एक्नी। जबकि जो पीसीओज़ इंड्यूस्ड एक्नी होती है उसका जो टारगेट होता है, उसका जो एक एरिया ऑफ चॉइस है, वो लोअर एरिया है, लोअर फेस है। आपकी जॉ लाइन पे होती है, आपकी चिन पे होती है, आपके कभी कभी हाफ चीक्स पे होती है, एंड देन आपकी नेक पे होती है। दिस इज़ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया। जो नेक पे एक्नी होती है वो नॉर्मल नहीं होती, ठीक है, वो पीसीओ इंड्यूस्ड होती है, फिर लेट एक्नी होती है जिन पेशेंट्स को ओल्ड एज में होती है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं। नंबर 5, जो नॉर्मल एक्नी है वो हमेशा मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करती है। हम एंटी एक्नी टैबलेट्स दें या हम फेस वॉश दें या हम टॉपिकल क्रीम्स दें, वटेवर। हाँ, सनब्लॉक आपको दोनों एक्नीज़ में यूज़ करना है। सनब्लॉक इज़ अ सपोर्टिंग फैक्टर। उसमें जो नॉर्मल एक्नी होती है इट रिस्पॉन्ड्स, ठीक है, अगर डॉक्टर आपको दे रहा है, वो आप यूज़ कर रहे हैं या कर रही हैं, आप यूज़ कर रही हैं, तो इट रिस्पॉन्ड्स टू दैट ट्रीटमेंट। जो आपकी पीसीओ इंड्यूस्ड एक्नी है वो आपकी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, क्योंकि रूट कॉज इज़ डिफरेंट।
यू शुड रश टू अ गायनाकोलॉजिस्ट। जब गायनाकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू होगा, बेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है कि कंटिन्यू योर गायनाकोलॉजिकल एंड डर्माटोलॉजिकल ट्रीटमेंट सब्सिक्वेंटली। साथ साथ आपको जो बिल्कुल आप उसको साथ साथ लेके चलें। गायनाकोलॉजी का भी आपको इंटरनल ट्रीटमेंट होता है, वो आपको कुछ ओरल मेडिकेशंस दी जाती हैं, और डर्माटोलॉजिस्ट आपको खाने के लिए उस एक्ने में कुछ नहीं देते, बिकॉज दिस एक्ने डजेंट रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन्स। वो आपको लगाने के लिए देते हैं, फेस वॉश देते हैं। तो आप ये दोनों ट्रीटमेंट्स साथ साथ लेके चलें, इनको साइड बाय साइड लेके चलें, तो आपको अपनी एक्ने ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 6, नॉर्मल एक्ने में हम पेशेंट को डाइट कंट्रोल करने को कहते हैं, उसकी डाइट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि डोंट टेक ऑयली फूड्स, डोंट टेक स्पाइसी फूड्स, ठीक है। ये चीज़ पीसीओ वाली जो फीमेल्स हैं, जो पीसीओ इंड्यूस्ड एक्ने है, वो अगर स्टॉप कर भी देंगी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। आप ऑयली स्पाइसी खा भी रही हैं, अगर स्टॉप कर भी देंगी तो वो चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल एक्ने को बाइफरकेट करती हैं फ्रॉम पीसीओ इंड्यूस्ड एक्ने। दोनों का वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, दोनों की डूज डोंट्स अलग हैं, दोनों के जो एहतियातें हैं वो अलग हैं, और दोनों की एज अलग है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल जो एक्ने है वो आपकी अप टिल 22 to 25, 14 से बेसिकली स्टार्ट होती है, एंड 25 इज़ द मैक्सिमम लिमिट कि वो एक्ने आपकी सबसाइड कर जाती है। लेकिन पीसीओ इंड्यूस्ड अगर एक्ने हो गई है तो वो तब तक सबसाइड नहीं होगी जब तक आपकी पीसीओज रिकवर नहीं होंगे। तो ये चीज़ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रांड्स ऐसे हैं, जो मेडिसिन ऐसी हैं जो एक पीसीओस को भी सपोर्ट करती हैं और उसके साथ साथ एक्ने को भी सबसाइड करती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको, अगर आपको पीसीओ इंड्यूस्ड एक्ने है तो आप एक गायनाकोलॉजिकल और एक डर्माटोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट्स में साथ साथ रहते हैं, आपको साथ साथ चलानी है। और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल एक्ने है तो आपको कोई गायनाकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ओनली डर्माटोलॉजिकल ओपिनियन इज़ गुड फॉर यू एंड हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।